नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले आज बताना चाहूंगे कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे हमारे अपने क्लाइंट्स भी हैं, वो एक कॉमन बात कहते हैं और ऐसी अभी सामने आई, मैं वो भी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उनका जो डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है वो उनके ही थाने में, नजदीकी लड़की के थाने में, या फिर वो अलग बाहर बैठ के ऐसा सेटलमेंट कर लेते हैं कि जिस सेटलमेंट के आधार पर जो है वो उनका जो पैसा जाना होता है वो चला जाता है, लेकिन उनको डाइवोर्स नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? आप किसी की बातों में आ जाते हैं, या फिर आप अपने जो बातें आपके समक्ष आप दोनों के बीच में हुई हैं वो बातें बिना किसी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के आप कर लेते हैं, या फिर किसी के बहकावे में आकर वो पैसा दे देते हैं। ये कारण होता है। अब मैं आपको विशेष रूप से इन सब चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि जब एक परिवार यानी कि पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो झगड़ा इस तादाद तक रहता है कि वहां पर अगर किसी प्रकार से आप दोनों के बीच में संबंध बनने की गुंजाइश है तो आप बन जाएंगे। लेकिन जहां गुंजाइश नहीं है, या फिर लड़की ने मांग कर ली है, लड़की के पिता ने मांग कर ली है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या फिर हमारे शादी में इतना खर्च हुआ उतने दे दो, उसके नाम पर आपसे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख जो भी आपसे पैसा मांगा जा रहा है, उस पैसे के आधार पर अब आपको यह कहा जाएगा कि आप जो है सेटलमेंट कर लो। पहले लड़की आपके ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे लगा देगी, चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो, या फिर कोई और भी केस हो। उन सभी केसेस को आपके ऊपर दर्ज करा देगी। आप इतने मेंटल हो जाएंगे, आपके दिमाग में नहीं आ पाया कि हम करें तो करें का। वही समय होता है जहां पर इंसान जो है वो इन सब चीजों से लड़ने के बावजूद भी उसके मन में ये आता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तो अब जीवन को खत्म कर लेना चाहिए, मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यही समय होता है कि लड़की या फिर लड़की के पिताजी जो है उसके उस तरफ से ये आपको खबर पहुंचाई जाती है कि आप जो है समझौता कर लेते हैं, क्योंकि जितना आप परेशान है उसका कुछ परसेंट जो है लड़की भी परेशान होगी, उसके परिवार भी परेशान होगा। हालांकि परेशान कोई नहीं चाहता, लेकिन जहां पर ये चीजें जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर पत्नी जो है वो किसी प्रकार से आपको बिचौलिया के द्वारा या परिवार के द्वारा या फिर आप थाने में जा मेडिएशन के द्वारा कैसे भी आपको जो है खबर आएगी कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। बेस्ट वे है जहां पर आप सेटलमेंट, आपकी खबर, आपके पास खबर आएगी, आप सेटलमेंट करने के लिए सोचेंगे अरे चलो ठीक है कर लो, जैसे भी ये मैटर को निपटाओ। अब आपके पास क्या रास्ता होता है? या तो आप मीडिएशन में, आपके पास हुआ है, आपके थाने मीडिएशन हुआ है, वहां पर आपने पैसा दे दिया, मैटर निपटा लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ महिलाएं जो हैं वो यहां पर ये भी करती हैं कि मैटर बाहर निपटा लिया, सब पैसा ले लिया, उसके बावजूद भी आपके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। अब क्या हुआ है, ये रिसेंट का बताता हूं आपके लिए कि लड़की ने जो है वो पूरा लड़की ने पति के ऊपर कई मुकदमे कर दिए। मुकदमे करने के बाद जब बातें सामाजिक रूप से आई तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, बड़े जन हैं, आप जो निर्णय ले लेंगे, समझौता ले लेंगे, वो हम कर लेंगे। तो इस दौरान जो है लड़के पर 15 लाख की रकम जो है वो तय की गई, और 15 लाख की रकम जो है जैसे ही तय की गई, लड़की ने कह दी ठीक है मुझे दे दीजिए, मैं तलाक ले लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़के ने ये शर्त रखी कि हम जो है वो कोर्ट में देंगे और पैसा जितना भी है, जितना भी पैसा है उसका हम आधा देंगे, 50% देंगे, और बाकी हम बाद में दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जितनी बात पे राजी, क्योंकि आधा 14 लाख का जो है 7 लाख रुपए आधा परसेंट हो गया, यानी कि आधा पैसा जो हो गया। पूरा म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन तैयार हुआ। तैयार होने के बाद कोर्ट में गए, 7 लाख रुपए ले लिए। पिटीशन में जाकर उसने हाँ कह दी, हाँ पिटीशन मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अब जो है वो जैसे ही एक आज डेट पड़ती है, उसके बाद म्यूचुअल में 6 महीने के बाद एक डेट पड़ती है, जिस पर आपको फर्स्ट पूरा जो है पूरा तरीके से आपका जो म्यूचुअल डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है वो 6 महीने के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो 6 महीने की एक डेट पड़ती है। जैसे ही 6 महीने डेट हुई, उसे लगा कि लड़का जो है मेरे से फ्री हो गया, 7 लाख में मामला निपट गया, अब 14 लाख में मतलब पूरा निपट गया, 14 लाख 7 लाख दे देगा, ये तो बहुत कम हो गया। या फिर कुछ और उसके दिमाग में आए, लड़की जो है वो सेकंड मोशन पर आई ही नहीं। अब जो है लड़की वो मना कर रही है, अब कह रही है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तब मैं जाकर डाइवोर्स दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। अब लड़का फंस गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, 7 लाख रुपए चले गए और म्यूचुअल डाइवोर्स भी उसका नहीं हो पाया। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। यहां पर मैंने बताया कोर्ट के लिए इन्होंने कम से कम कुछ तो परसेंटेज उसमें लिखा के 7 लाख रुपए दे चुके हैं, और अब जो है म्यूचुअल की प्रोसेस प्रक्रिया हुई है, सेकंड मोशन पर लड़की नहीं आई। अब लड़की वो आ ही नहीं रही है। अब कोर्ट में लगातार कह रहे हैं कि भाई पहुंचो, पैसे लो लेकिन वो लड़की नहीं आ रही है। अब कह रही है मुझे 50 लाख चाहिए, तब जाकर मैं उसको डाइवोर्स दूंगी। तो अब देखिए लड़की के ऊपर हो गया ये। तो ये ऐसी एक प्रक्रिया हो गई। इसमें हालांकि बाद में सॉल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि आपको 50% तो आपको रिसीव कराई चुके हैं, वो ये लिखित में आ गया। लेकिन जहां पर लिखित में कुछ आया ही नहीं है, या फिर लड़के ने दोनों ने थाने में बैठकर सेटलमेंट कर लिया, पैसे दे दिए थाने में बात खत्म हो गई, ये ऐसा मत करिए। अगर आप थाने में दे दिया तो थाने के पास भी कोई भी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई भी ऐसा
उसके पास अधिकार नहीं है कि वो आपका मेडिएशन कराकर आपका तलाक दिला दे। तलाक दिलाने का अधिकार थाने के पास कुछ भी नहीं है। आप तलाक लोगे तो कोर्ट के द्वारा ही लोगे, कोर्ट में ही तलाक होगा, थाने में कोई तलाक नहीं होता है। वो जो आप तलाक ले लेते हो या फिर स्टाम्प पेपर लिखवा लेते हो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो स्टाम्प वैलिड नहीं होता है। वो वैलिड तभी होगा जब आप उसको डाइवोर्स के पिटीशन के साथ में कोर्ट में पेश करेंगे, तभी, वरना नहीं होगा। तो आपको ये चीज समझनी है। तो ये अगर आप नहीं समझेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाएगा, आपके साथ दिक्कत हो जाएगी और आप भविष्य में जो है पछताएंगे कि अरे मैंने गलती कर दी फिर से, और आपका पैसा चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी पति हैं जो कहते हैं सर पुलिस ने दबाव डाल दिया, प्रेशर डाल दिया, इस वजह से हम चले गए, हमने सामान भी दे दिया, अपना पैसा भी दे दिया। अरे भाई साहब, आपने पैसा दे दिया, सामान दे दिया, वो कंसिडर नहीं होगा, वो तो और ज्यादा आपके ऊपर आफत आ गई। लड़की ने ये आरोप लगाया आपको कि मेरे ऊपर मुझे दहेज मांगा, मैंने इतना पैसा दिया, वो दिया, और आपने उतना पैसा उतना सामान लौटा दिया लिखित में कि साहब इतना दे दिया। सोचकर देखिए कि आपके ऊपर एक क्राइम बन गया कि दहेज मांगा नहीं था, वो जो लिया था वो हमने वापस कर दिया। यानी कि चोरी का सामान अगर आपके ऊपर रिकवर हो जाए तो इसका मतलब थोड़ा ना चोरी नहीं करी आपने, तो वो तो रिकवर हो गया, तो इसका मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा फंस गए। तो ये सब चीजें आपको समझना है कि मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी है। आपके थाने में बैठकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपका, हालांकि ऐसे अगर होता है बिना लेन देन के तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें और बोलें कि अब बाकी प्रोसीजर जो हम कोर्ट के द्वारा खत्म करेंगे। लेकिन अगर आपने थाने में सब कुछ कर दिया ना तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी और आप हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। यही चीजें हैं जो अभी फ्रॉड हुआ। मैं आपको इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप भी लोग समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारा ऐसी चीजें हो रही हैं और हमने ऐसा कर लिया, अब परेशानी आ गई। तो आपको परेशानी ना आए इसलिए मैं सोचा कि आप भी ये समझिए कि इस तरीके से आपका सेटलमेंट जो होगा वो सेटलमेंट किसी भी काम का नहीं होगा, बेकार होगा, और आपको लड़की दोबारा से आपके ऊपर दहेज का, मेंटेनेंस का, ये वो दुनिया भर के मुकदमे आपके ऊपर लगा देगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो भी पैसा जाएगा, जो भी सामान जाएगा, वो उसी का कहलाएगा, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। बाद में स्टेटमेंट बदल देगी साहब मुझे तो कोई पैसा दिया नहीं, ये सब झूठ है, ऐसी कहानी बनू के आपके ऊपर केस में मुकदमा हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। तो आप ये करिएगा, अगर मान लीजिए सेटलमेंट होता है, बहुत अच्छी बात है, सेटलमेंट करने के लिए एक लंबी तारीख ले लीजिए मीडिएशन में और कह दीजिए हम कोर्ट के द्वारा इसको खत्म कर रहे हैं। तो कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट के द्वारा पिटीशन फाइल करिए, उसके बाद डाइवोर्स की जो डिग्री आती है वो वहां पे जाकर दे दीजिए कि साहब ये दो। कोर्ट भी मना नहीं करेगा आपके लिए और थाने भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप जल्दी करिए, आपको टाइम मिलेगा वहां पर भी और वहां पर भी, दोनों को चीजें। लेकिन सीधे पूरा काम थाने में कंप्लीट कर लें ना, बाद में जो जिसने आपका जो कराया कॉम्प्रोमाइज ना वो कभी हमेशा के लिए उस थाने में रहेगा और ना ही आप दोनों, क्योंकि आपका जैसे सेटलमेंट हो गया या फिर डिस्प्यूट हो गया तो दोनों अपने अपने घर। तो ये चीज आप समझिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके के फ्रॉड से आप बचिए, क्योंकि तलाक, डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स के चक्कर में जो है वो लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैसा भी चला जाता है, धन भी और संपत्ति भी चली जाती है, बाद में रह के वही के वही रह जाते हैं। कोई भी आपके जो रिश्ता है वो नहीं टूट पाता है या फिर नहीं बन पाता है, तो दिक्कतें आती हैं। तो बस मैं इतना चाहूँगा कि अगर कोई भी और हमसे लीगल एडवाइस हमारे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आपका आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।